भाजपा में नए पर कुछ लोग ऐसे आ गए हैं दूसरे दल से जो हमारे विचारधारा से परे हैं, जो खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हैं, जो जाति विशेष में विश्वास रखते हैं। दल बदलुओं की फौज उपेंद्र कुशवाहा जी आज कभी ओवैसी से गठबंधन करते हैं तो कभी किसी से करते हैं, आज इसमें है कल उसमें है। उनके साथ महुआ सीट के लिए मतलब नित्यानंद राय दिल्ली ले गए और सारे यहाँ के जनता के, यहाँ के कार्यकर्ताओं के मंसूबे को पानी फेर दिए। यहाँ के कार्यकर्ता इस जंगल रूपी सत्ता को, जंगल राज रूपी सत्ता को कैसे कैसे बेदखल किया था, यही आज भाजपा के कार्यकर्ता हम लोग ऐश मौज से कर रहे हैं मीटिंग। वह समय था पारू में जब सुशील मोदी जी आए थे तो दरी छीन लेता था जंगल राज के गुंडों ने। वही पारू के मदन चौधरी हैं, वो क्या वैसे शक्तियों से सामना कर पाएंगे? उनको टिकट दे दिया जो विगत चुनाव में मात्र 7,000 वोट लेकर के और कैमा स्थान पर गए थे, विधायक जी से 71,000 कुछ वोटों से हारे थे। तो हम लोगों ने भाजपा के सम्मान में, मोदी जी के सम्मान में और एनडीए के सम्मान में माननीय विधायक जी को निर्दलीय जिता करके सदन में भेजेंगे। और फिर से भाजपा विधायक जी आज भाजपा से अलग नहीं है, हम लोग भी भाजपा से अलग नहीं है। वह टिकट बेचवा पार्टी का जागीर नहीं है भाजपा, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है भाजपा। इसलिए हम लोग बिना कोई इस्तीफा दिए हुए पार्टी में रह करके और अशोक कुमार सिंह को जिताएंगे और फिर से भाजपा में शामिल करके मोदी जी को एक कमल भेंट करने का काम करेंगे। सर कहा जाए, आप कह रहे हैं कि बिक गया है या बेचा गया है, क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है? बिल्कुल, यहाँ हमारे पार्टी का ऐसे विचारधारा नहीं थी, लेकिन विगत दिनों में कुछ गठबंधन के साथ ही कुछ पार्टी में ऐसे लोग जिनका नाम मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते नहीं लेना चाहूंगा सार्वजनिक रूप से, समय आएगा तो बताऊंगा, वैसे लोगों ने टिकट की खरीद फरोख्त की है। आज की भाजपा का प्रदेश नेतृत्व आरजेडी के फौज से भरा हुआ है। इस पर नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित शाह जी को सचेत होना होगा। हमारी मातृ संगठन आरएसएस को भी सचेत होना होगा कि ऐसे शक्तियों को बिहार से हटाए, नहीं तो बिहार भाजपा। ये ऐसे विधायक हैं जो कि अमीरों के यहाँ तो सब लोग जाते हैं, एक गरीब के यहाँ, एक हरिजन के यहाँ, एक दलित के यहाँ जाकर के पानी पीना और चुमावन करने का काम लोगों ने सीखा है। तो अशोक कुमार सिंह जी से सीखा है और अशोक कुमार सिंह जी हर बार ऐसे साधारण विधायक हैं कि अगर कोई भी जाता होगा, आप लोग भी क्षेत्र के ही होंगे, आप लोग भी जाते होंगे, तो कोई विधायक वाला रवैया नहीं होगा। एक आम जनता के साथ अगर विधायक जी सोफा पर बैठे हैं तो जनता को भी सोफा पर बैठाते हैं, उसके साथ खाते हैं, पकौड़ी चूड़ा भूजा जो भी खाना हो सम्मान देते हैं। ऐसे विधायक पारू को नहीं मिलेंगे। आज पारू की जनता दुखी है, इसलिए विधायक जी को इस बार अपार मत से जिताएगी। इस बार निर्दलीय लड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं, ऐसे कुछ वोटर थे जो हमें वोट नहीं देते थे, उन लोगों की आज भी यहाँ पे उपस्थिति आपने देखा है। हमारे माइनॉरिटी का भी समर्थन है, हमारे सहनी समाज का भी समर्थन है, इसमें सभी जाति का समर्थन है, स्वर्ण है, अग्रे है, पिछड़े हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर मदन चौधरी तो जीतेगा नहीं, अगर पारू विधायक जी अगर हार गए तो फिर व्यवसायियों के साथ क्या जुल्म होगा, क्या अत्याचार होगा। इसलिए आज पूरा भाजपा सभी जाति धर्म के लोग माननीय विधायक जी को जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे। मेरा क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि कल 10 बजे विधायक जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोती चौक से नामांकन करेंगे, जिसमें अपार संख्या के साथ हम लोग चलेंगे और एक संदेश देने का काम करेंगे और यह सीट को विजयी बना करके इस बार मंत्री भी बनाने का काम करेंगे। विधायक अशोक कुमार सिंह को निर्दलीय के रूप में जिता करके कमल खिलाने का काम करेंगे। क्या राय है? सर, हम भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, 1980 में भाजपा बनी। सर आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम हुआ रमाकांत राय जी, और हम बगल में ही बायाडी गांव है, सरैया प्रखंड। हम यहाँ मंडल में किसान मोर्चा के अध्यक्ष है। भाजपा बनी 1980 में, लगभग हम 1985 से इसके कार्यकर्ता है और हम लोगों ने बहुत झेला है। और कितना झेला है, जो जंगल राज आप लोग कह रहे हैं, उस जंगल राज का खामियाजा कितना भोगा है वो हम उसका बयान नहीं कर सकते हैं। और चलते उसके बाद हम लोग 85 से जूझते जूझते 2005 में हमारे अशोक सिंह विधायक जी को टिकट मिला और उन्होंने सीट को फतह कर लिया।
और आज तक विधायक हैं। और ये अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में गरीबों के घर, गुरबों के घर, जो निचले पायदान पर है, कौन ऐसा है जिनके दरवाजे पर शादी हो, ब्याह हो, सुख हो, श्राद्ध हो और जाकर के उन्होंने एक गिलास पानी नहीं पिया हो। हर के घर में जाकर के उन्होंने मान सम्मान दिया है। जब ये जाते थे गरीब गुरबों के घर पर, तो गरीब गुरबा अपने घर को देखता था फटेहाल, और अब कभी इनको देखता था, उसका कलेजा गदगद हो जाता था कि हमारे दरवाजे पर भगवान आ गए हैं। अब अंत में हम यही जनता से अपील करेंगे कि एक तरफ आपके मान सम्मान इज्जत को बचाने वाला हमारे अशोक भाई हैं, जिन्होंने आपको बचाया है, और दूसरे तरफ आपके इज्जत और मान सम्मान को लूटने वाला लुटेरा आ गया है। अब आपको निर्णय करना है कि आपको अपना मान सम्मान बचाना है कि मान सम्मान लुटवाना है।